Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover the two most important topic, that is autonomous and accommodating flows. Okay, so in our last video lecture, friends, we have learned about balance of payment structure, and we learned about how we have to write that particular question in the examination. But there are two short notes also which can come in your examination, that is autonomous and accommodating flows from the balance of payment chapter 8. ओके फ्रेंड्स, सो हम सीखते हैं कि ये होता क्या है ना। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर को देखा होगा दोस्तों, अगर तो आपको याद हो, और अगर तो आपने उस वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है, आप वहां से देख लीजिए, वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग फ्लोज आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट है, हार्डली 5 मिनट्स के लेक्चर में इस टॉपिक को खत्म कर दूंगी दोस्तों। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग फ्लोज, ये आपको समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर दो तरीके के फ्लोज होते हैं। आपने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमारी कंट्री का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जहां पर हम हमारे कंट्री के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कंट्री में जितना भी पैसा पैसा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पैसा जितना भी आ रहा है हम उसको मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जितना भी पैसा जा रहा है हम उसको क्या करते हैं, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग क्या होता है, उसको क्लियरली समझने की कोशिश करने वाले हैं। ओके नाउ, सो बेसिकली छोटा सा डिफरेंस दिखाऊं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि ऑटोनॉमस आइटम्स, जैसे कि आप जब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने देखा होगा, जो मैंने बताया था, मैं आपको एक छोटा सा मिनी सा बनाकर दिखाती हूँ कि ये कुछ सॉरी, ये कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि एक एक साइड हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, पैसा आने वाला, और एक साइड हम पेमेंट लिखते हैं। लास्ट वीडियो में देखा है हमने। ठीक है, सो इन दोनों में जो भी आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें कुछ आइटम्स ऑटोनॉमस होते हैं, जिसे हम ऑटोनॉमस फ्लोज कहते हैं, कुछ आइटम्स अकोमोडेटिंग होते हैं, उन्हें हम अकोमोडेटेड आइटम्स कहते हैं। सो देखिए, ऑटोनॉमस आइटम्स आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आर जस्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, उन सबको हम लोग ऑटोनॉमस लिखते हैं। और जो आइटम्स डिपेंडेंट होते हैं हम उन्हें अकोमोडेटिंग फ्लोज एंड आइटम्स के नाम से जानते हैं। तो क्या समझ में आई बात? ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच आर इंडिपेंडेंट, whereas when we talk about accommodating flows and items of balance of payment, these are the economic transaction that are dependent, and these are the items and flows which we can usually we can use to correct the imbalances। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बालेंसेस आता है ना, कभी रिसिप्ट्स बढ़कर आ रहा है, बैलेंस कम, पेमेंट कम आ रहा है, कभी रिसिप्ट्स कम आ रहा है, पेमेंट साइड ज्यादा आ रहा है, सो इन दोनों को सेटल आउट और बैलेंस करने के लिए, मतलब करेक्शन करने के लिए, जितने भी इम्बालेंसेस आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाई देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो भी आइटम्स एंड फ्लोज होते हैं ना दोस्तों, उसी को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग फ्लोज। ठीक है, अब उसको पढ़ लेते हैं। आई गेस आपको होप आपको जो है, होपफुली इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए। मैं फिर रिपीट करती हूँ, ऑटोनॉमस फ्लोज का मतलब होता है वो आइटम्स जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। एंड अकोमोडेटिंग फ्लोज एंड आइटम्स वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने वाली इम्बैलेंसेस, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कम ज्यादा आता है, उसको करेक्ट करने के लिए जो भी आइटम्स एंड फ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग फ्लोज एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑटोनॉमस फ्लोज के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा है अकोमोडेटिंग फ्लोज के बारे में। जस्ट रीड करना है एंड देन हो जाएगा आराम से। ठीक है, सो these are the transactions done for business or economic reason like trade or investment। एग्जाम्पल क्या है, देखो अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा था, रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सेंडिंग मनी अब्रॉड। देखिए, एक्सपोर्ट करोगे तो भी पैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी इस पे रिटर्न्स मिलेगा, मनी अब्रॉड में जाएगा तो भी उस पे रिटर्न्स मिलेगा। तो ये सब है ना ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है इकोनॉमिक, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते। भाई एक्सपोर्ट किया पैसा आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया पैसा आ गया, बाहर देश में पैसा भेजा रिटर्न में पैसा आ गया, ये हो गए इंडिपेंडेंट फ्लोज। इसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमस फ्लोज एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ वेयर इज व्हेन वी टॉक अबाउट अकोमोडेटिंग फ्लोज नाउ फ्रेंड्स, सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस डन टू फिक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने बोला ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बैलेंसेस आती है उसको करेक्ट करने के लिए जो आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ना दोस्तों, आपके सरप्लस एंड डेफिसिट को मेजर आउट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए, या फिर कहते हैं बैलेंस करने के लिए, जितने भी आइटम्स को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में
ठीक है, तो जितने भी आइटम्स को आप लोग रिकॉर्ड करते हो ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ऐसे सारे आइटम्स जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिक्स या फिर करेक्ट करें, उसे सारे को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग फ्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो अकोमोडेटिंग फ्लोज जो भी आप लिख रहे हो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। दिस इंक्लूड्स बोरोइंग मनी। देखिए आपका ना समझे रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है और पेमेंट साइड कम दिख रहा है, सो आप लेंडिंग मनी और बोरोइंग मनी को एडजस्ट करके इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर सकते हो, जहां पर आपका रिसिप्ट इक्वल हो जाएगा आपके पेमेंट के। या फिर हो सकता है कि फॉरेन रिजर्व्स दिखा दो, लोन वगैरह दिखा दो, आईएमएफ से आपने लोन लिया, बोरो किया। सो मतलब सिंपली अकोमोडेटिंग फ्लोज का वो मतलब होता है जहां पर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने वाली इम्बैलेंसेस, जो भी अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहा है रिसिप्ट पेमेंट का कम या ज्यादा, उसको करेक्ट करने के लिए जो भी आइटम्स एंड फ्लोज को रिकॉर्ड करोगे आप उसी को कहोगे अकोमोडेटिंग फ्लोज। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इस टॉपिक को खत्म किया। अब एपिसोड 9 में डेफिनेटली मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए जब रिसिप्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब रिसिप्ट इक्वल होता है ना पेमेंट के, तो हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है ना, तो हम इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। सो डिसइक्विलिब्रियम क्यों देखने को मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसके कुछ रीजंस हम सीखने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं आपको टाइप्स भी सिखाऊंगी डिसइक्विलिब्रियम के, जिसमें मैं आपको उसके कुछ कॉजेस भी सिखाऊंगी। और दोनों ही क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। सो वी हैव डन विद आवर टुडेज वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।